Welcome once again, friends. In this lecture, we will see numericals on cantilever beam for SFD and BMD. This is the type number first. Type first. Okay, numericals on cantilever beam for SFD and BMD. Right? Numerical is a cantilever beam of span 4 meter carrying 2 point loads of 10 kilonewton and 30 kilonewton at 1 meter and 2.5 meter from free end respectively. Raw SFD and BMD. हमको इसी तरह से डायग्राम क्वेश्चन दिया रहेगा. अभी हमको इस पे जो डेटा दिया है क्वेश्चन में इसका यूज करके डायग्राम ड्रॉ करना है. जैसे कि हमने बेसिक स्टेप देखे थे लास्ट लेक्चर में कि कौन से बेसिक स्टेप से किस तरह से एसएफडी बीएमडी की प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं. तो फर्स्ट स्टेप जो थी कि हम प्रॉब्लम के अंदर जो डेटा दिया है उसका यूज करके एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना. तो हमको डेटा क्या दिया, कैंटिलीवर बीम दिया है. अब कैंटिलीवर बीम हमको पता है गिवन क्या दिया है, एक कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम दिया है, हम कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करेंगे. राइट, हम उसको नाम दे देंगे कैंटिलीवर बीम को, जो भी ए बी सी डी जो भी देना है. ठीक है, दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. राइट, कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर. इसका स्पैन दिया है हमको 4 मीटर दिया है. स्पैन कितना दिया है, 4 मीटर का स्पैन दिया है. ये 4 मीटर का स्पैन कैरिंग 2 पॉइंट लोड्स ऑफ 10 किलोन्यूटन एंड 30 किलोन्यूटन एट 1 मीटर एंड 2.5 मीटर फ्रॉम फ्री एंड रिस्पेक्टिवली. हमको डेटा दिया है कि उसके ऊपर 2 पॉइंट लोड एक्ट हो रहे. ठीक है, उनका पोजीशन दिया है, उनका मैग्नीट्यूड दिया है 10 किलोन्यूटन एंड 30 किलोन्यूटन. पोजीशन दिया है एट 1 मीटर एंड 2.5 मीटर फ्रॉम फ्री एंड. देखो कैंटिलीवर बीम का हमको पता है एक फिक्स एंड होता है, दिस इज फिक्स एंड. राइट, और एक कौन सा एंड होता है, एक फ्री एंड होता है. फ्री एंड से उसने दिया है हमको 1 मीटर एंड 2.5 मीटर. तो 10 किलोन्यूटन जो फोर्स है वो कितने मीटर पे है, 1 मीटर पे. और 30 किलोन्यूटन जो फोर्स है वो कितने मीटर पे है, 2.5 मीटर पे. 1 मीटर this is 10 kilonewton, right, and 30 kilonewton from 2.5 meter from free end. This is 1 meter and 2.5 meter. मान लो यहाँ पे है वो क्या है, 30 किलोमीटर. ठीक है, डिस्टेंस दिस इज सर कौन सा आएगा, फ्री एंड से है वो. ठीक है, ये डिस्टेंस आएगा इसका कितना, 2.5 मीटर. राइट, 2.5 माइनस 1 दैट इज 1.5 मीटर. यहाँ इतना होगा. ठीक है, ये हमको दिया था और उसने बोला कि ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी. एक गिवन डायग्राम है हमको, जैसे कि हमारी स्टेप फर्स्ट स्टेप ही है कि पहले क्या ड्रॉ करना, गिवन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना. ठीक है, और उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई सपोर्ट रिएक्शन है, राइट, और जो अननोन रिएक्शन है वो रिएक्शन फाइंड करना. अगर अननोन रिएक्शन नहीं है तो फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये शियर फोर्स का कैलकुलेशन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि जितने भी एसएफडी और बीएमडी के प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जो डायग्राम होती है, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो किसके हिसाब से बनती है, हमारी फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से. ठीक है, जो भी लोडिंग वाली बीम जो दी है हमको उसके हिसाब से बनती है, उसका रेफरेंस लेके बनाया जाता है. तो हम ये जो स्पेस है इसके नीचे का, ये स्पेस का यूज करेंगे एसएफडी एंड बीएमडी के लिए. और यहां से अलावा
इधर की जो स्पेस है वो किसके लिए यूज करेंगे हम, वो यूज करेंगे हम शियर फोर्स कैलकुलेशन और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट शियर फोर्स कैलकुलेशन, एसएफ कैलकुलेशन लिख सकते हैं इसको, एसएफ कैलकुलेशन। ठीक है, एसएफ कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था कि जब हम लेफ्ट से राइट में कैलकुलेशन करेंगे तो जितनी भी अपवर्ड फोर्सेस है उनको क्या लेंगे प्लस, और डाउनवर्ड फोर्सेस को क्या लेंगे माइनस। और अगर जब राइट से लेफ्ट में जाएंगे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो जितनी भी डाउनवर्ड फोर्सेस रहेंगे उनको क्या लेंगे प्लस, और जितनी भी अपवर्ड फोर्सेस रहेंगे उसको माइनस। मतलब ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे का रिवर्स। ठीक है, सो शियर फोर्स कैलकुलेशन यहां पे हम कैसे करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस माइनस एंड डाउनवर्ड फोर्सेस प्लस। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। ठीक है, तो अभी सवाल कि हम राइट साइड से क्यों स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड क्यों आते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, ये एक फिक्स एंड है, राइट, फिक्स एंड है। तो हम इसीलिए जो जितनी भी नॉर्मली जितने भी लोडिंग दिए रहते हैं, पॉइंट लोड्स जो दिए रहते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिए रहते हैं। कौन सा डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इनका डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है डाउनवर्ड है। और हम जब राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो जितने भी डाउनवर्ड है उसको क्या लेंगे प्लस। ठीक है, तो हमेशा जितने भी मैक्सिमम फोर्सेस को हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फोर्सेस जो है, मैक्सिमम पॉइंट लोड्स जो है उनका डायरेक्शन कहाँ पे होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, आप ये बीच में कभी भी चेंज कर सकते हो। आपको एक आध प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें मैक्सिमम फोर्सेस क्या है अपवर्ड है, तो आप लेफ्ट टू राइट भी ले सकते हैं। या कुछ ऐसे बीम्स हमको दिए हैं, ये क्या है, दिस कैंटिलीवर बीम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिगर ए, कैंटिलीवर बीम, राइट। और कोई बीम हमको दी है, उसके अंदर सपोर्ट रिएक्शन हमको फाइंड करना है, तो हम हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से जो हमको इजी लगे, लेफ्ट टू राइट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जनरली जो कैंटिलीवर बीम रहेंगी और मैक्सिमम फोर्सेस अगर डाउनवर्ड है तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जब राइट टू लेफ्ट करेंगे तो अपवर्ड माइनस, डाउनवर्ड प्लस, एंड क्लॉकवाइज माइनस एंड एंटी क्लॉकवाइज प्लस। ठीक है, मोमेंट के अंदर, बेंडिंग मोमेंट के अंदर। ठीक है, सो शियर फोर्स एट पॉइंट बी, एसएफ एट पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 रहेगा, यहाँ पे कोई फोर्स है क्या, नहीं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इनको नाम दे देंगे, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, हम हमारे हिसाब से कैलकुलेशन करने के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD। ठीक है, अभी डी पॉइंट पे हमको क्या करना है, शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो जब भी पॉइंट लोड रहेगा, ये नोट डाउन कर लो आप, कि जब भी पॉइंट लोड रहेगा गिवन में, तो पॉइंट लोड के लेफ्ट और राइट में हम क्या लेते हैं, शियर फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखो आप कि जब भी पॉइंट लोड रहेगा तो पॉइंट लोड के जस्ट पहले और जस्ट बाद में, जिसको हम बोल सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, हम जिसको ले सकते हैं यहाँ पे राइट और लेफ्ट। ठीक है, सो शियर फोर्स एसएफ एट पॉइंट डी, लेकिन डी के राइट में। ठीक है, डी के राइट में, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये राइट हुआ, ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। ठीक है, सो राइट में हम ले रहे, कोई फोर्सेस है क्या इसके ऊपर, नहीं। राइट से पहले कोई फोर्सेस, जितनी शेयर फोर्स बी पॉइंट पे रहेंगे उतनी शेयर फोर्स किस पे रहेंगे, डी के राइट में रहेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अभी शेयर फोर्स डी के लेफ्ट में, ठीक है, ये डी का लेफ्ट, एसएफ एट पॉइंट लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, राइट, यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम शेयर फोर्स फाइंड करेंगे तो कौन सी वाली फोर्स आ रही, दिस डाउनवर्ड फोर्स है ना, 10 किलोन्यूटन की। ठीक है, सो इसको क्या कर लेंगे हम, कंसीडर करेंगे, है ना। यहां से इधर जितनी भी फोर्सेस रहेंगे सारी की सारी फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। सो 10 किलोन्यूटन। और इसका डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड को क्या लेते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं, प्लस 10 किलोन्यूटन, राइट। सेम इसी तरह से पॉइंट सी क्या है, सी पे क्या है, पॉइंट लोड है। ठीक है, इस पे भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट फोर्सेस लेंगे। सो ऐसे एट पॉइंट राइट ऑफ सी,
सी के राइट में। अब सी के राइट में देखो, डी के लेफ्ट में और सी के राइट में, इनके बीच में कोई फोर्सेस है क्या, जो कोई वर्टिकल लोड है क्या? ना ही कोई वर्टिकल लोड है, ना ही कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो जितनी फोर्स, जितनी शेयर फोर्स डी के लेफ्ट में रहेंगी, उतनी ही शेयर फोर्स सी के राइट में रहेगी। ठीक है, तो कितनी है वो? +10। समझ रहे हैं आपको? ठीक है, सेम इसी तरह से शेयर फोर्स अभी कहा लेंगे हम? सी के लेफ्ट में। शेयर फोर्स SF एट लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, अभी यहां पे कितनी फोर्सेस है? 10 किलोन्यूटन है और 30 किलो, दोनों फोर्स कंसीडर होंगी। ये पॉइंट पे यहां से कितनी फोर्सेस है? दोनों की दोनों कंसीडर होंगी। ठीक है, सो 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब +10। ठीक है, 30 दिस ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज +30। तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 + 30 40 किलो न्यूटन। राइट, सेम इस तरह से हम क्या करेंगे? पॉइंट ए के ऊपर लेंगे। तो पॉइंट ए के ऊपर कितनी फोर्सेस रहेंगी? जितनी राइट साइड में है। ठीक है, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए कितनी रहेंगी? जितनी सी के लेफ्ट में थी। यहां पे बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो सेम रहेंगी। ठीक है, दैट इज +40 किलो न्यूटन। ये हो गया शेयर फोर्स का कैलकुलेशन। ओके, गेटिंग ऑल? अभी हम क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन किए तो शेयर फोर्स के डायग्राम ड्रॉ कर देंगे हम। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, तो थिन लाइन ड्रॉ करना है आपके पेंसिल से। ठीक है, ये तीन लाइंस ड्रॉ किया मैंने। अभी हम क्या करना है? शेयर फोर्स, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बेस लाइन जिसको बोलते हैं हम। ये हमारी बेस लाइन। ठीक है, दिस इज बेस लाइन, देख सकते हैं हम यहाँ पे। इसको क्या है? बेस लाइन है, जो शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर भी आएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर भी आएंगी। ये बेस लाइन। अभी शेयर फोर्स पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी एज इट इज पॉइंट बी। ठीक है, अभी शेयर फोर्स एट पॉइंट बी 0, 0। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी से लेके डी के राइट तक ये क्या है? 0 है, ये 0। ठीक है, अभी डी के लेफ्ट में कितना है? +10। तो बेस लाइन की +10 आया, मतलब जितने भी प्लस शेयर फोर्सेस रहेंगे उसको बेस लाइन के ऊपर लेते हैं, और जितने भी नेगेटिव शेयर फोर्सेस रहेंगे उसको बेस लाइन के नीचे लेते हैं। और सेम इस तरह से जितनी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहेंगे उसको बेस लाइन के ऊपर लेते हैं, जितनी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेंगे उसको बेस लाइन के नीचे लेंगे। ठीक है, तो डी के लेफ्ट में, ठीक है, दिस डी का लेफ्ट कितनी है? +10। लोग हो गया हमारा +10। ठीक है, 10 लिख सकते हैं हम लोग। लिख देंगे नीचे कि जितनी भी फोर्सेस हो सब किलो न्यूटन में है, या फिर सिर्फ 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी सेम इस तरह से सी के राइट में, ये सी पॉइंट है, इसके राइट में कितनी फोर्स है? 10 किलो न्यूटन। तो ये एज इट इज आएगा। ठीक है, सी का राइट ये भी कितना है? 10। सेम सी का लेफ्ट कितना है? 10 + 30 40 किलो न्यूटन। राइट, सी का लेफ्ट 40 किलो न्यूटन, ये 10 हो गया और इसमें 30 ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे +40। ठीक है, इसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, दैट इज 40 किलो न्यूटन। लास्ट में जो फिक्स एंड होता है उसके ऊपर यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारी शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, दिस शेयर फोर्स डायग्राम। इसको ऐसा कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, और बेटर अंडरस्टैंडिंग
ठीक है, लिख सकते हैं पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, और फिगर SFD, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम इन किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई शेयर फोर्स डायग्राम, किसके बेसिस पे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन के बेसिस पे, राइट। अभी क्या करेंगे, अगली स्टेप क्या है हमारी, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कहां से लेंगे बेंडिंग मोमेंट, राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं, राइट टू लेफ्ट लेंगे तो जितनी भी पॉजिटिव रहेंगी, सॉरी जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज रहेंगी वो क्या लेंगे हम लोग, प्लस, ठीक है, और जितने भी क्लॉकवाइज रहेंगे मोमेंट उनको क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज, तो जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज रहेंगी उसको लेंगे प्लस और क्लॉकवाइज को लेंगे माइनस। ठीक है, रिवर्स उल्टा लेंगे, राइट। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, हमने देखे थे जितने भी एंड पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, अभी डी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा, तो डी पॉइंट के ऊपर फोर्स है 10 किलोमीटर, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो 10 किलोमीटर है 10 मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस कितना है, जीरो है, 10 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी ऑल्सो जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज ऑल्सो जीरो। नाउ द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लेंगे, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लेंगे, तो कहां से ले रहे हम लोग, राइट टू लेफ्ट ले रहे, राइट। तो राइट साइड का पोर्शन सेक्शन, राइट साइड का जितना भी सेक्शन रहेगा उसको कंसीडर करेंगे, तो राइट साइड का सेक्शन कंसीडर करेंगे हम लोग। तो राइट साइड में कितनी फोर्सेस है, ओनली 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लोड रहेगा, ये जो फोर्स रहेगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जितना डिस्टेंस पे है वो, ठीक है। तो सी के ऊपर ले रहे हैं हम लोग, कितना है 10, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस कितना है, ये फोर्स का सी पॉइंट से कितना है डिस्टेंस, 2.5 बी पॉइंट से है, ठीक है। तो सी का डी में डिस्टेंस कितना है, सी और डी के बीच में 1.5, ठीक है, 10 इंटू 1.5। लेकिन अभी ये डी का जो फोर्स है, राइट, सी पॉइंट से जब हम मोमेंट लेंगे तो 10 किलोमीटर वाली जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज है सी के लिए या एंटी क्लॉकवाइज है, फिर हम चेक करेंगे। सी के ऊपर कंपास रखना है, डी का जो डायरेक्शन है वो साइड इसको रोटेट करना है, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, राइट। ये कैसी है, क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसका मतलब क्या लेंगे हम लोग उसको, माइनस 10 इंटू 1.5, ठीक है। तो कितना आ जाएंगे ये, -10 इंटू 1.5, दिस इज 15, राइट, -15। यूनिट क्या है इसका, किलोमीटर, और ये क्या है, मीटर, किलोमीटर मीटर, ठीक है। अभी बेंडिंग मोमेंट सी हो गया, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। अभी यहाँ पे देखो कितनी फोर्सेस कंसीडर होंगी, ये वाली और ये वाली, राइट साइड में जितनी भी पोर्शन है उसके अंदर दो फोर्सेस है, तो दो मोमेंट बनेंगी, ठीक है, 10 किलोमीटर, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी क्या है, क्लॉकवाइज है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, दोनों मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो हम क्या लेंगे उसको, माइनस, ठीक है। सो -10 मल्टीप्लाई बाय जो पॉइंट से हम डिस्टेंस ले रहे हैं उसका, जो पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं वो पॉइंट से उसका डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट से ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, राइट साइड का पोर्शन कंसीडर करेंगे पूरा, तो ए पॉइंट से डी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है। ये इतना 1 है, टोटल 4 है, मतलब कितना हो जाएगा 3, ठीक है, राइट। और ये माइनस किस लिए, क्योंकि निगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, माइनस। सेम इस तरह से नेक्स्ट ये होगी 30 किलोमीटर
इंटू डिस्टेंस दिस, और उसका डायरेक्शन कितना है एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए माइनस 30 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2.5 प्लस 1 3.5, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 0.5। कैसे, टोटल 4 है, 4 माइनस 1 माइनस 2.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.5। तो कैलकुलेट करेंगे हम इसको, कितना आएगा -10 इंटू 30, -10 इंटू 3 दैट इज -30, एंड -30 इंटू 0.5 -15, सो -30 -15 -45 माइनस, कैलसी में कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर, -45 किलो न्यूटन मीटर, ओके, ठीक है। राइट, बट ए पॉइंट क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। हमने क्या है, -10 हम कैलसी में भी कर लेते हैं, -10 इंटू 3 -30 इंटू 0.5, कितना आएगा -45 किलो न्यूटन, राइट, किलो न्यूटन मीटर आएगा यूनिट उसका, ओके, ठीक है। हमने बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कर लिए, सारे पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने रेफरेंस लाइन लिए है। यहाँ पे देखो, अब मैनुअल जजमेंट आपका ये होना चाहिए आपके नोटबुक पे, आप जब इसके अंदर एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जितनी भी बेंडिंग मोमेंट है सब क्या है, माइनस है, राइट। हम क्या लेते हैं, बेस लाइन के ऊपर हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, और बेस लाइन के नीचे पॉजिटिव नेगेटिव शेयर फोर्सेस एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, राइट। तो हमको ये मैनुअल जजमेंट ये करना पड़ेगा कि जो स्पेस बचेगी उसके हिसाब से, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको स्पेस कम पड़ेगी यहाँ पे, तो जितनी भी बेंडिंग मोमेंट है सब माइनस है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला सेक्शन ही कम पकड़ेंगे और नीचे वाला सेक्शन ज्यादा पकड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो सबके सब कहाँ जाने वाली, बेस लाइन के नीचे जाने वाली। क्यों, क्योंकि वो सबके सब क्या है, माइनस है। बेस लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, दिस इज आवर बेस लाइन, पॉइंट ए सी डी एंड बी, राइट। बेस लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी दैट इज 0, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट 0 इज ऑल्सो 0 डी, ठीक है। अभी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, दिस इज -15, ये 0 पे है यहाँ पे हम, और ये कितना है, सी पॉइंट के ऊपर -15। हमने देखे हैं जब भी पॉइंट लोड रहा तो बेंडिंग मोमेंट, अगर आपको मैंने कॉलम लिखा के दिया हूं कि जब भी पॉइंट लोड रहेगा और बेंडिंग मोमेंट के अंदर हम उसको ड्रॉ करेंगे बीएमबी डायग्राम के अंदर, तो वो कैसी लाइंस रहेंगी, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस रहेंगी, राइट। सो बेंडिंग मोमेंट एट सी, दिस इज -15, यहाँ पे -15 हमारा, हम 15 ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस प्लस लिखना नहीं हमको, सिर्फ कितना लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, राइट, 15 है। और ये लाइन कैसी आएंगी, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आएंगी, सॉरी स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन आएंगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट लोड है। यहाँ पे अगर यूडीएल होता तो यहाँ पे क्या आता, डी से 15 पे एक पैराबोलिक कर्व आता, अगर वहां पे यूबीएल होता तो वहां पे क्या आता है, क्यूबिक कर्व, ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन लाइन लेंगे हम, ठीक है। Okay. Now the bending moment at point A -45. So -45
दिस इज 45, ठीक है। ये भी क्या है, पॉइंट लोड है, ठीक है। इसके लिए ये भी 45 और लास्ट में बचा पॉइंट ए, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ओके, जो भी हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट। आप ऐसा करना है, हाईलाइट उसको तो कर सकते हैं, नहीं भी करें तो चलेगा, ठीक है। दिस इज फिगर सी, बेंडिंग मोमेंट इन किलोमीटर मीटर, ठीक है। इसमें ऐसा भी नहीं, किलोमीटर मीटर में बेंडिंग मोमेंट किलोमीटर मीटर, एसएफटी इन किलोमीटर, ठीक है। ओके, यहाँ पे वो हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट। ओके, आपके अगर कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।